सेव करो, सेव कर रहे हो तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो, म्यूचुअल फंड में डालो, स्टॉक मार्केट तक आओ। अब क्या होता है बीच में, नाउ दिस इज अ ह्यूज मार्केट, there is so much to be done when it comes to wealth creation in India. Correct. But either people are just starting out, warm up हो रहा है कि चलो MF में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना Yeah. चाहिए, और सीधे जंप करते हैं एल्गो ट्रेडिंग। तो वो जो बीच का मैथ्स है वो बहुत बड़ा गैप है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाए हैं अभी तक। I think if I was that Yes, individual who's earning 25 lakhs a year, I would do something like this. sure. Whatever amount of money I am able to save every month, okay, I will try and asset allocate it. What do I mean when I say this? कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए में से मैं तकरीबन 70 रुपीज इंडिया इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, और बाकी के बचे हुए 30 रुपए को मैं 15% ग्लोबल इन्वेस्टिंग और 15% गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा. So 100 rupees will look like 70 in India, 15 outside of India and 15 gold. Now, ये 70 को इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करूंगा? फर्स्ट, मैं अज्यूम करो कि मुझे कैपिटल मार्केट्स का उतना अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं समझता है, तो मैं म्यूचुअल फंड्स का रूट लूंगा इसे इन्वेस्ट करने के लिए. और अगर मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं जिसके पास 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मैं ये 70 रुपए को इक्वली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड कर दूंगा. ओके. बचे हुए 15 को जो मैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग करने वाला हूं, उसे मैं यूएस में इन्वेस्ट करूंगा, नैस्डैक में. और बचा हुआ 15% गोल्ड मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ में डाल दूंगा. ओके. हर महीना मैं इस कॉम्पोजिशन में पैसा निवेश करूंगा, अज्यूमिंग मेरे पास 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है. दिस इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट form of investment or composition of investment for somebody who does not understand investing, but is aggressive in the sense 100 रुपया 80 हो गया तो रात की नींद नहीं चली जाएगी उसकी, पर उसको रिटर्न एफडी से अच्छा खासा ऊपर चाहिए और 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है. दिस इज हाउ यू शुड इन्वेस्ट.